Go. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद खालिद असलम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर लीडर है सियासत उर्दू न्यूज़ बेंगलोर। जब से कोरोना मर्ज़ यानी वायरस पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में फैल चुका है, उसके बाद से दूसरी लहर के लॉकडाउन के बाद तमाम कारोबार, तिजारत, बिजनेस, इसकी वजह से ताजिरों को, होटल के मालिकों को, ऑटो चलाने वालों को, टैक्सी चलाने वालों को, मुख्तलिफ व्हीकल रखकर गुजारा करने वालों को, मुख्तलिफ छोटे मोटे ताजिर जो व्यापार करके रोज़ाना 400-500 रुपये कमा कर अपना घर चलाते थे, उनको और मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले लोगों को का जीना परेशान हो गया है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर काम करके माहाना 8,000-10,000 की जो सैलरी लाते थे, तकरीबन महीने 2 महीने से ये सिलसिला बंद हो चुका है। इनका खाना पीना भी बहुत ही मुश्किलों से गुज़र रहा है। ऐसी हालत में फिर से लॉकडाउन 7 दिन का बढ़ा दिया गया है, यानी 14 जून तक ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से लोग, गरीब लोग, ताजिर लोग, कारोबार करने वाले, तिजारत करने वाले, बिज़नेस करने वाले सब के सब परेशान हैं। अगर हुकूमत इनकी मदद करना चाहती है तो 2 पैकेज का बाकायदा ऐलान हुआ है। पैकेज के साथ साथ लोगों का डिमांड है, ताजिरों का डिमांड है कि वो जीएसटी में कटौती करें, रियायत करें। इसके साथ केईबी के बिल को 6 महीने के लिए मनसूख कर दिया जाए, यानी मुफ्त कर दिया जाए। और जो पानी की बिल है, इस बिल को भी 6 महीने के लिए रद्द कर दिया जाए, यानी फ्री सप्लाई पानी का दिया जाए। ऐसे मुख्तलिफ जो आवाम पर, जो गरीबों पर, मजबूरों पर जो लागू होती हैं, इन तमाम चीज़ों को हुकूमत को चाहिए कि वो मनसूख कर दें और उसमें भरपूर रियायत दें। ये लोगों की ओपिनियन है। आप उनके ख़यालात को इस वीडियो के ज़रिए, जिसका हमने इंटरव्यू लिया, आप सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इस वक्त कोरोना की वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है। हमारी रियासत, हमारा शहर, हमारा ताल्लुक़, हमारा क़रिया भी इस मर्ज़ के फैलाव बढ़ता जा रहा है। अब तक इस बीमारी का कोई मुस्तकिल दवा ईजाद नहीं हुई है, बल्कि इसका एहतियाती तदाबीर यानी मास्क पहनना, सैनिटाइज़र और दूरी बनाए रखना, ये सब इस पर अमल करने की कोशिश करें। और गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस दिए हैं उस पर पूरी तरह अमल करें और अल्लाह से दुआ करें कि अपने हबीब के सदक़े से इस वबा को ख़त्म कर दे। तो जिस तरह से आप सब जानते हो कि लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है, आज हमारे बीच ताज होटल के ओनर हैं। उनसे बात करते हैं कि इस एक्सटेंशन की वजह से इनको कितना लॉस होगा या क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी। सर, लॉस के बारे में कहें तो देखो, स्टाफ तो पूरा है, स्टाफ की सैलरी नहीं काट सकते हम, वो भी छोटे आदमी हैं, घर को भेजना रहता है, उनका भी गुजारा चलना रहता है। बाकी सर, थोड़ा सपोर्ट लैंडलॉर्ड से मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं बिज़नेस तो 20% भी नहीं है,
20% भी नहीं है। और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ सपोर्ट है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या GST हो, या ऐसे में कुछ राहत नहीं है सर। डेली कितना लॉस हो रहा है? सर 20% बिजनेस कर रहे हैं तो कहाँ से सर, ब्रेक इवन भी ऑन नहीं एन है। एवरेज एक जी। दिन में आपका कितना बिजनेस था ऑन एन एवरेज? जी। और अब जितना हो रहा है उसमें आपको लॉस कितना दिखाता है? सर वैसे तो बस नाम के लिए चला रहे हैं, हाथ से पैसे डाल के ही चला रहे हैं। और वी आर डूइंग अबाउट 20% बिजनेस नॉर्मल टाइम से। और वैसे भी टेक अवे सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से है। सो जी, ऑनलाइन से स्विगी जोमेटो से है। उनके कमीशंस इतने हैं कि हमारा जैसा रेस्टोरेंट कुछ बनाता ही नहीं। तो एक दिन में कितना ऑर्डर्स मिल रहा है अभी आपको? सर नई करके एक अबाउट 40-45 ऑर्डर्स इन अ डे, विच इज़ कुछ भी नहीं सर रेगुलर टाइम पे। तो मुद्दा अब ये आता है कि इनका ये हाल है तो गरीब तबका का क्या हाल होगा? बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है। तो सर जैसे आपको इतने बड़े बिजनेसमैन, ताज होटल के ओनर, आप कह रहे हो कि आपको इतना लॉस है, तो सोचिए या इमेजिन करिए जो लोग छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। नहीं, हम सोच सकते हैं जैसे कोई छोटा मोटा धंधा कर रहा था, अभी वो क्या कर रहा है, स्विगी जोमेटो ज्वाइन कर लिया है। रोज़ी रोटी तो चलनी होगी ना, पेट भरना है अपना, तो स्विगी जोमेटो चल रहा है। स्विगी जोमेटो ज्वाइन कर दिया है, उनको खाना नहीं होता, वी प्रोवाइड फूड फॉर देम। ऐसे कोई लोग आते हैं जिनको लंच की सुविधा नहीं, डिनर की सुविधा नहीं होती, कर नहीं पाता है लॉकडाउन की वजह से, तो वी प्रोवाइड फूड फॉर देम। सो आपको लगता है कि लॉकडाउन बढ़ाना ज़रूरी है? सर अभी तो केसेस भी कम होते नज़र आ रहे हैं। प्रॉबली मुझको लगता है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस रख के लॉकडाउन तो उठा देना चाहिए सर। ओके, थैंक यू सर सर। Thank you. एक सेकंड सर, बीजेपी गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं सर? सर गवर्नमेंट कोई भी हो, उम्मीद तो यही है कि कुछ सपोर्ट करे इन टर्म्स ऑफ पेइंग इलेक्ट्रिसिटी, और प्रॉबली कुछ सब्सिडी रखे। समथिंग फॉर स्टाफ के लिए कुछ। ठीक है सर, आप जैसा कि साद अहमद ताज रेस्टोरेंट के मालिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप जानी मानी शख्सियत हैं सर। सर अवाम के लिए क्या पैगाम है? सर इस पैंडेमिक में क्या पैगाम देना चाहते हैं वो बताइए। एक से कट करो। अवाम के लिए ये पैगाम है कि आप घर आवाम के लिए तो बस अपनी सुरक्षा खुद करे, मास्क पहने, सैनिटाइज करे, और इंशाअल्लाह हालात अच्छे होंगे। जो परेशानी है गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए, आप किन किन कारणों से गुजर रहे हैं। हम लोग को बहुत तकलीफ है। अब कुछ भी नहीं है, काम धंधा सब खत्म है लॉकडाउन के वजह से। दुकान था, दुकान बंद हो गया, उसका भाड़ा बंद नहीं हुआ। 11-11.5 लाख 150 रुपया मिलता है, उसमें कुछ घर नहीं चल रहा है, बहुत परेशानी है। आप कितने मास्क कितना चल रहा है बिजनेस आपके, कितने मास्क बिका रहे हैं दिन में? 500-600 रुपये का बिकता है, उसमें 200-250 रुपया ऐसा मिलता है, उसमें कैसा गुजारा होगा बोलो आप लोग। तो अभी सरकार की तरफ से ये आदेश हुआ है कि लॉकडाउन कंटिन्यू करने जून 30 तक, तो आपकी तरफ से क्या बताना चाहेंगे? करना चाहिए, अच्छा है, नहीं करना चाहिए? बीमारी कम करने के लिए तो करना चाहिए, लेकिन पब्लिक के लिए भी गवर्नमेंट कुछ करना ना, उसको राशन देना, क्या है उसको देना, डिमांड क्या है? राशन दे, कुछ पैसे दे ताकि उसका घर चलता रहे। तो इधर का मुख्यमंत्री तो ये बोल के है कि 3-3 हज़ार रुपया हर आदमी को देंगे बोल के। आपको मिला 3,000? हमको तो नहीं मिला, हमारे एरिया में भी किसी को नहीं मिला है। मैं इधर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो बताया गया है, तो उसमें जाके आप कुछ तहकीकात किए हैं क्या वो? हम तक तो कुछ खबर ही नहीं पहुंचा है। ठीक है, हमको कुछ मालूम नहीं हुआ है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट राशन दे दे, पैसे दे दे, तो फिर बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं। बाहर पब्लिक निकलेगा काहे के लिए? उसे खाना मिलेगा, राशन मिलेगा, पैसे मिलेगा, मतलब ज़रूरत के सामान लेने के लिए। तो पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ी है जो बाहर निकलेगी अपनी जान गंवाने के लिए। लॉकडाउन चल रहा है, आपके क्या तकलीफ़ात हैं, आपकी क्या परेशानी है, आपका डेली कितना कमाते हैं, आप मास्कों का धंधा कर रहे हैं, कैसा चल रहा है मास्क का धंधा कर रहे हैं, चल नहीं रहा है। 300-400 रुपये का व्यापार होता है, उसमें 100-150 रुपया मिलता है, उसमें कैसा घर चलाना है? रानी वो
ಸರ್ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಮೋದಿ ಮಾರಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. 3 ಸಾವಿರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 5 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂತಂದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪೈಸಾ ಇರಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಚೆ ಬಂದರೂ ನಮ್ಗೆ ಊಟ, ಆಚೆ ಬಂದರೂ ಊಟ. ಪೊಲೀಸವರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ? ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗೋದು ಸರ್? ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರೂ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರೂ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತಾರೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್. ಅದು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಬಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ. ಆ ಜೀವನ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಟ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟನಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ನಂಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಡು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗೋ. ಇಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಬರಲೇಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಮೋದಿ ಹೋಯ್ತು. ಮೋದಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೋದಿ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೊದಲು 5 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿತ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂತಂತ, ಅಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ 5 ಜನ ಸಿಗಿದ್ರೆ 10 ಜನ ಸಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ಯೂನಿಯನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಇವ್ನ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ನ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿದ್ಧ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವ್ನ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೇನೇ ಕಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಕಮಿಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮುಂದೆ 3 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ 2 ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ರೈಟ್ ಸರ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹೋದ್ರೆ ಇವ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 3 ಸಾವಿರ ಒಂದು जी बताइए सर, आपके हालात कैसे हैं? पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, कोविड का, और आपका अखराजात सब भी कैसा चल रहा है? देखो साहब, ऐसा हमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गई। ये गवर्नमेंट का समझ लो, किसका फॉल्ट है नहीं, हमें तो मालूम नहीं। मगर हमें क्या बोला, भूखे मरने पे ऐसी नौबत आ गई है। फैमिली है, जोरू है, बच्चे हैं, सभी आगे पीछे हैं। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हमारे तो समझ के बाहर की कहानी है। ठीक है, कम से कम इतना तभी छोड़ो कि गरीब आदमी जी जान दे करके। अगर मरना भी है, कोविड है कि क्या है कि वो हमें मर जाएंगे, कमा ले खा ले के मर जाएंगे। मगर इतना मत करो कि हमें मरने के भी नहीं और जीने के भी नहीं करके। अमीर हमारे सीएम को हमें बहुत सोच समझ के वोट डाली, हमें बहुत क्या कि हमारे वास्ते अच्छा कर डाले करके। हमें मोदी से ही मतलब नहीं है, हमें सोनिया गांधी से मतलब नहीं है। क्या कि तुम्हें चाहती तुम्हारे को सरकार बनाई, गवर्नमेंट बनाई, क्या दो तुम्हें अच्छा करना देशवासी के वास्ते। तुम ऐसा करके छोड़ डाली, ना तो जीना ना मरना। तुम्हें सीएम की तरफ से तो पैकेज क्या आपको बताइए, तो मिलको है क्या? 3,000 मिल रहा ना, आपको मिला क्या? नहीं मिला है ना, तुम ना क्या नहीं मिला। मुझे तो 3,000 नहीं, 3 रुपए तक नहीं मिल के अब तक। अच्छा। और हमें रहते शहर के मेन शिवाजी नगर ब्रॉडवे में दरगाह में हमारा स्टैंड, हमारा बहुत पूरा स्टैंड बड़ा है हमारा। वहाँ पे कम से कम 35 ड्राइवर हैं बैच लाइसेंस के साथ में। अभी तक तो सीएम साहब ने किसी को दिया नहीं, दे नहीं, क्या करें हमारे को मालूम नहीं। शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो असेंबली के जो एमएलए, सिटिंग एमएलए रिजवान अरशद हैं, रिजवान अरशद का मैं बोलता हूँ, देखो यंग है मेरे सर के ही उन्होंने भी, मेरे को उनसे ही मतलब नहीं, किसी भी नहीं है। फिर भी उन्होंने क्या करी, थोड़ा बहुत तो उन्होंने एक गरीबों के वास्ते मदद कर रही। जी क्या मदद कर? क्या तो बोले तो एक वो जरा लिक्विड ला के मारा थी, कोविड नहीं होना करके, छोटा मोटा खाना ही बांटी, सब करती कर रही उन्होंने, नहीं करके नहीं है। मगर 3,000 रुपये दिया ले बोले तो ऑटो ड्राइवर को। कोई राशन बांट रहा है आपके घर पे? हाँ सुनिए, नहीं मेरे घर पे तो कौन नहीं दिया। ओके डन। ओके सर।